परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। प्रयागराज के डीआईजी ने यह बयान मौनी अमावस्या के दिन दिया था और कहा था कि सिर्फ 5 लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है, बाकी की शिनाख्त करके हमने पहचान लिया है। लेकिन आज सुबह जब लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीती रात यानी गुरुवार के दिन ही 24 मृतकों के पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जिसके भी ये परिजन हो वो आकर के ले जाएं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 24 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, और अगर 30 ही उस दिन मृत हुए थे और 25 की पहचान हो गई थी, सिर्फ 5 बाकी थे, तो ये फिर 20 कहाँ से आ गए? ये 20-25 की जो संख्या है ये अचानक कैसे बढ़ गई है? ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डीआईजी वैभव कृष्ण झूठ बोल रहे थे या फिर आंकड़ों के साथ हेरा फेरी लगातार जारी है? ये इतना कंफ्यूजन प्रशासन के अंदर महाकुंभ की भगदड़ के मृतकों को लेकर के क्यों है? पहले वो 30 की संख्या बताते हैं, उसके बाद आकर के अब 24 के पोस्टर लगा देते हैं। अगर 30 और 24 को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 54 पहुंच जाती है। लेकिन क्या ये सच इतना ही है? इसके अलावा सवाल और भी हैं, लेकिन डीआईजी वैभव कृष्ण ने जिस अंदाज में इस बात को कहा है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि डीआईजी करीब 15 घंटे के बाद इस खबर को पुष्टि करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि इस पूरी भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तमाम लोगों का इलाज चल रहा है और तमाम लोगों को उपचार के बाद घर भेजा जा रहा है। तमाम लोगों के परिजन उनको घर लेकर के जा चुके हैं। इसके अलावा एक बात और बोली गई थी कि इनमें से मृतकों में से 6 लोग बाहरी हैं, यानी यूपी के नहीं हैं, वो अलग अलग प्रदेशों के हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा लोचा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बिहार के, उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश के 9 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बंगाल से भी खबर आई है कि बंगाल के अधिकारियों ने 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने लाते हुए ये कहा है कि दोनों लोगों को बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के भेज दिया गया, क्योंकि ये माना जाता है और ये नियम है कि जहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो वहीं पर ही उसका प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन बिना प्रमाण पत्र के भी ये लोग भेजे गए हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन कुछ छिपाना चाहता है या फिर बात कुछ और है। इसके अलावा एक बात और सामने आई कि झूसी और संगम क्षेत्र, इसके अलावा ओल्ड जीटी रोड पर भी भगदड़ हुई थी, यानी एक नहीं 3 जगह भगदड़ की खबरें सामने आई। लेकिन इस भगदड़ से पहले पूरे दिन तक मेला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी और तमाम नेता तक इस भगदड़ से इनकार करते रहे। हालांकि शाम होने से पहले डीआईजी सामने आए और उन्होंने मीडिया को आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी। लेकिन क्या वो आंकड़े अधूरे थे या ये सच्चाई अलग है? इस खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं और आखिर सच्चाई क्या है? क्या आपके आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।